तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम हो, वो क्लास की हो या 10th क्लास 12th क्लास या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपको क्या करना है, आपको उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी रैंक लानी है। तो दोस्तों अच्छी रैंक लाने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है मेहनत। हाँ जी दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। अगर आप अपने मेहनत पूरे डेडिकेशन के साथ करते हो, तो दोस्तों आप अपने गोल को बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा तो आप उस गोल को बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। बस आपको क्या करना है, मेहनत करते रहना है। समझ लो कोई भी सब्जेक्ट हो, समझ लो पहले हम मैथ की बात करते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल है। मतलब आपको बहाने बनाना छोड़ देना है। सबसे पहले क्या होता है, मैथ को हम बहुत ही पहले से, यानी सेकंड क्लास थर्ड क्लास से हम कहते हैं मैथ बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये माइंडसेट आपके दिमाग से आपको निकाल देना है और आपको ऐसा खुद को बताना है कि मैथ बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। और 100% मैथ तो सिंपल सब्जेक्ट है ही, क्योंकि ये तो बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। इसमें कोई भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ के आपको जो आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं उस समय आपका पूरा फोकस उन पर होना चाहिए। और घर आने के बाद आपके टीचर ने जो जो आपको पढ़ाया वो सिर्फ आपको उसको रिवाइज करना है और उसी तरह के एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है, यानी कि प्रैक्टिस करनी है। इससे आपका क्या होगा, मैथ्स एकदम सिंपल बन जाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज और जो एग्जांपल्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग टाइप के अगर आप एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या होता है, आपका माइंड और आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता है कि मैथ्स एक सिंपल सब्जेक्ट है। दूसरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा सब्जेक्ट समझ लो साइंस है, ज्योग्राफी है। ऐसे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं। वो सब्जेक्ट को कैसे करना है, उनमें आप कहते हो रट्टा मारना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। आपको बार बार क्या करना है, अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ क्या करना है, समझ लो आप क्या करते हो, अगर एक टॉपिक पढ़ने बैठो बैठो तो आप 10-12 टाइम्स उस टॉपिक को अपने आंखों के सामने से, यानी कि नज़रों के नीचे से आप पलटते रहते हो, पन्ने पलटते रहते हो। तो ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक जैसे कि साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, आपको क्या करना है, उस टॉपिक को, जो टॉपिक आपने पढ़ने को लिया उसको आपको राइट करना है। मतलब समझ लो आपने केमिस्ट्री का एक टॉपिक ले लिया और उसको आपको रट्टा मारना है, तो रट्टा मारना एक गलत बात है। आपको सबसे पहले उसे समझ के लेना है और समझने के बाद आपको क्या करना है, 4 से 5 बार आपको उसे राइट करना है। क्योंकि आप जो पढ़ते हो वो आप भूल सकते हो, लेकिन आपको राइट करते समय सोचना ही पड़ता है। तो जितनी बार आप उस टॉपिक को अपने दिमाग में सोचोगे उतनी बार वो टॉपिक आपके मन ही मन में रिवाइज हो जाएगा और राइट करने से वो टॉपिक आपकी नज़रों के सामने से बहुत बार गया होगा। तो वो टॉपिक आपको एग्ज़ाम में लिखने में बहुत मदद होगी और आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और लास्ट में बस इतना ही कि आपका अगर गोल आपकी नज़रों के सामने है, मतलब आपको क्या करना है, जो भी आपका गोल है, समझ लो 90% लाना है, 100% लाना है, आपको तो पहले आपका गोल बहुत बड़ा रखना है। और वो गोल अचीव करने के लिए आपको जो जो मेहनत करनी पड़ती है वो आपको तो करनी ही है। और अगर आप अपने गोल को हमेशा अपने नज़रों के सामने अगर रखते हो, समझ लो अपने कमरे के किसी दीवार में आपने अगर लिख लिया कि मुझको तो 99% ही लाना है, तो आप 100% उस गोल को अचीव कर सकते हो। कैसे, तो ये गोल आपकी अगर बार बार आपके नज़रों के सामने आता रहेगा और आप अगर टाइम पास कर रहे हो तो वो आपको याद कर देगा कि आपको तो 99% लाना है। इसलिए आपका गोल आपको डिसाइड कर लेना है। जो भी आपका गोल है वो अगर आपको बहुत क्लियर विजन होगा तो वो गोल आप 100% बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। तो मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आपको ये इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है या कुछ भी आपको अपने फ़ायदे की चीज़ मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।